अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 12 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। रीडिंग, मेकिंग इन्फेंसेस, पढ़ना और तकरीर करना। अब मेकिंग इन्फेंसेस क्या है कि आप तकरीर कैसे कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। बेसिकली उसने इस लेसन में आपको ये बताया हुआ है कि आप एक स्टोरी को जब पढ़ते हैं तो उसका मेन आइडिया आपको फौरन से नहीं दिया होता। कोई भी स्टोरी, कोई भी पैसेज, कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता है कि राइटर आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है और इसका मेन आइडिया क्या है। जैसे उसने यहाँ पे आपको बताया है कि जब भी आप किसी चीज को डिस्कवर करते हैं, आप उसको समझते हैं, तो आप उसको उस चीज को क्या कहते हैं, इन्फेंसेस बनाना। ठीक है, कि आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आपने उसको समझा है। जैसे अगर आप किसी बाजार में जा रहे हैं तो वहां पे आपको कोई इंसिडेंट हुआ नजर आ रहा है कि ग्लास पड़े हुए हैं, रोड पे बिखरे हुए हैं, शीशे बिखरे हुए हैं, तो आप उससे सबसे पहले एक आइडिया लगाएंगे। फौरन क्विकली आपके माइंड में एक रिस्पॉन्स आएगा कि ये कोई हादसा हो सकता है। तो आप सबसे पहले आपके जहन में कोई एक्सीडेंट ही आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस पर रिसर्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, आपको समझ आता है कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि दो लोगों की ट्रैफिक हादसा नहीं हुआ, बल्कि दो लोगों की लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से उसमें मारपीट और हंगामा आराई शुरू हो गई और पास की दुकानों के, शॉप्स के उन्होंने शीशे तोड़ दिए। तो ये जो सड़क पे जो कांच या रोड पे जो शीशे बिखरे हुए हैं, ये बेसिकली वो है। तो आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट बैठाया कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको डिस्कवर किया। तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेंसेस मेकिंग, यानी स्पीच बनाना, उस पर कोई चीज पे तकरीर करना। उसके बाद क्या, उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आपकी इसी हेल्प पे है कि आप कैसे गिवन चीज के से आइडिया लगाते हैं, उसका मेन आइडिया कैसे डिस्कवर करते हैं, उस पर कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे उसके मेन आइडिया तक आप पहुंचते हैं। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो 1 पॉइंट है, उसने क्या कहा है कि आप कंसीडर करें इंसिडेंट्स को। 2 किस्म के वाकयात को आप कंसीडर करें, उससे आप देखें कि आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक बिल्डिंग के पास से गुजरे, एक स्कूल के पास से गुजरे, आपने देखा कि वहाँ पे पुलिस, जो उसके हॉल्स हैं, वहाँ पे पुलिस फिर रही है ऊपर नीचे। फिर आपने देखा कि आप एक जगह से गुजरे हैं, आपने एक डॉग को थपकी दी या उसको प्यार किया तो वो श्रिंक हो गया। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या अंदाजा लगाया, पुलिस को देख के आपके रैपिडली आपके माइंड में आया कि शायद यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन हॉल बना हुआ है, कि लोगों के पेपर हो रहे हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट हो रही है, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई है जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है। ठीक है। और दूसरी सूरत में, और जब आपने डॉग को पैट किया, यानी उसको प्यार करने की कोशिश की, हाथ लगाने की कोशिश की, तो वो श्रिंक हो गया। वो किस लिए श्रिंक हो गया, वो इस बात से डर गया कि उसके साथ पहले भी बहुत ज्यादा मिसबिहेव होता रहा, कि लोग उसको मारते हैं, तो शायद आपने भी उसको मारने की ही नियत से उसकी तरफ आप बढ़े हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी। अब उन्होंने यहाँ पे आपको पिक्चर रेफरेंस दिया है कि आप पिक्चर देखें कि 2 लोग बैठे हुए हैं, एक स्मोकिंग कर रहा है और दूसरा किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। ठीक है, उसने तीनों पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ बताई कि जो इशारा कर रहा है वो किसी चीज की तरफ इशारा करके उसके बारे में कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, या सिगरेट के धुएं की वजह से, स्मोक की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा कि वहाँ क्या लिखा है या क्या चीज वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। और तीसरी बात ये है क्या है कि वो उसको दिखा रहा है कि ये देखो वहाँ पे नो स्मोकिंग का साइन है और तुम स्मोकिंग कर रहे हो। उसके बाद सेकंड पिक्चर में क्या है कि एक पर्सन टीवी देख रहा है और पीछे दूसरा बुक पढ़ रहा है। और इसका पॉसिबल क्या हो सकता है, जो टीवी देखने वाला है वो इतना ऊंची लाउडली हर वक्त टीवी देखता रहता है कि पीछे जो बैठा हुआ पढ़ने वाला है उसको मसला हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा। उसके बाद क्या, इन्फेंसेस इन रीडिंग क्या होता है, जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ी या कोई भी आपने स्टोरी पढ़ी तो आप जल्दी से उसका मेन आइडिया डायरेक्टली स्टेटेड नहीं कर सकते, लेकिन आपका माइंड यही होता है कि आप जल्दी से कंक्लूजन की तरफ आ जाएं, आप जल्दी से मेन आइडिया को अप्रोच कर लें। तो आप क्या करते हैं, आप जल्दी जल्दी सारा लेसन पढ़ते हैं, उसको सेंटेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक और रेफरेंस दिया है, एक और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जैसे एक बच्चा है सुहेल नाम का, वो क्लास में सबसे पीछे बैठता है। अब उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि शायद वो कॉलेज के कोर्स को डिसलाइक करता है, या फिर वो क्लास में बैठने के लिए वो तैयार नहीं है, या फिर वो क्या करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है जब वो फर्स्ट रो में बैठता है, या फिर वो क्या है, फ्रस्ट्रेटेड है, यानी उसके माइंड में कुछ उलझन है, वो किसी परेशानी का शिकार है। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि तीनों चीजों में से वो कोर्स को लाइक करता है या नहीं लाइक करता, उसको कॉलेज में पढ़ना ही पढ़ना है। अब वो क्लास के लिए नहीं तैयार है, ये तैयार है उसको क्लास में आना ही आना है, और वो फ्रस्ट्रेटेड है, ये भी उसका पर्सनल मैटर है। हाँ, सी ऑप्शन इसमें बेस्ट हो सकता है कि वो फर्स्ट रो में बैठते हुए उसको कोई बेचैनी महसूस होती हो, या वो अनकंफर्टेबल फील करता हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो फर्स्ट रो में बैठते हैं, तो वो कहते हैं शायद उनकी पर्सनल एक्टिविटीज नहीं अच्छे से हो सकती, यानी किसी को तंग करना, या कुछ नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं फील करते कि टीचर्स की अटेंशन उनको ज्यादा मिल रही फर्स्ट रो में बैठ के, या कुछ इस तरह सीन। तो इसमें सी जो है आपका पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है कि वो फर्स्ट रो में बैठना कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसके बाद क्या है, उसी तरह उसके बाद उन्होंने यहाँ के बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी उन्होंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि अरेबिक जो है वो लैंग्वेज में इंग्लिश से ज्यादा पावरफुल है, यानी अरेबिक लैंग्वेज जो इंग्लिश से ज्यादा उसमें वर्ड्स हैं। अब वो क्या करते हैं, इसी तरह उन्होंने आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए कि इंग्लिश से ज्यादा वर्ड्स होते हैं अरबी लैंग्वेज में, और अरबी लैंग्वेज प्रोबेबली जो है वो ज्यादा वर्ड्स रखती है डिफरेंट टाइप्स के, यानी उसमें ज्यादा वर्ड्स एडेड हैं,
या उसमें ज़्यादा वोकैबुलरी है। अब इसमें से भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बात क्या करना चाह रहा है, उस पे पूरी स्टोरी या कोई भी ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी मेन आइडिया के बारे में पता चलेगा। इसी तरह अब उसके बाद एक और सेंस उन्होंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि एक पर्सन है वो बिल्डिंग में एंटर हो रहा है, वो क्या कह रहा है, वो रैपिडली एंटर हो रहा है, वो किसी को नहीं देख रहा, ना उसने किसी से सलाम लिया, वो डायरेक्ट ऑफिस में चला गया। अब ये हो सकता है कि वो गुस्से में हो, किसी से लड़ने आया हो, या वो जॉब छोड़ा हो, या उसका मूड ना हो, या फिर वो घर से अपनी वाइफ से लड़के आया है। ठीक है ना, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो उसके मूड पे इम्पैक्ट कर रही हैं और वो इस तरह का रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद 4 पॉइंट का इसी तरह उन्होंने आपको पैसेज दिया है कि आप इस पैसेज को पढ़ें। ठीक है, उसमें आप लॉजिकली देखें कि आपको क्या स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, मेन आइडिया क्या हो सकता है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़ें। अब ये क्या है पैसेज, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि बाय द टाइम जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी जगह ले रही है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स और टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, मैनेजेरियल काम कम होता जा रहा है, मैनेजमेंट का काम कम होता जा रहा है, लोगों की जॉब्स को कम इंपॉर्टेंस मिल रही है क्योंकि हर काम तो रिपोर्ट से लोग ले रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बताया लेकिन वो लोग जो कि फर्टिलाइजर हैं या फार्मर्स हैं, उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है क्योंकि उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता, कोई भी रिपोर्ट ये काम नहीं कर सकता। तो इसी तरह उन्होंने आपको यहाँ पॉसिबल 8 पॉइंट्स दिए हैं कि जब कंप्यूटर जो है वो तेजी से जब इंप्रूवमेंट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की जगह। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा हो रही है तो ये काम कंप्यूटर से ज्यादा लिया जा रहा है कि आपने काम किया, उसको एडिट किया, वीडियो बनाई और जल्दी से कंप्यूटर में डाल दी, आपको किसी की जरूरत नहीं रह रही। इसी तरह बाकी पॉइंट है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती जा रही है, आपकी ऑटोमेशन जो है वो काम को स्टोर करने की वो ज्यादा होती जा रही है, यानी आपका कंप्यूटर फंक्शन ज्यादा हो रहा है और इंसानी जरूरत आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह पॉइंट ए बी ये भी आपके ये सब आपकी नॉलेज के लिए है कि आप इनको पढ़ें, आप देखें कि आप इसमें से कैसे मेन आइडिया कंक्लूड कर सकते हैं या आपके माइंड में इन सब को पढ़ के क्या रेफरेंस आता है कि ये किस चीज से लिंक है। उसके बाद क्या इन्फेंसेस इन लिटरेचर, इसमें क्या होता है जब आप कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, सबसे पहले आप जज करते हैं कि राइटर आपको क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली राइटर आपको सबसे पहले पढ़ते साथ ही मेन आइडिया बिल्कुल भी नहीं बताएगा, वो अपनी जो भी स्टोरी है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसके थ्रू आहिस्ता 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 आपका माइंड लेवल लाता जाएगा कि स्टोरी में क्या है, ये वो आपको क्या बताना चाह रहा है। जैसे अगर वो किसी घरेलू स्टोरी के बारे में लिख रहा है या किसी पर्सन के बारे में लिख रहा है कि वो अपने वाइफ से गुस्सा है या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से गुस्सा है, तो वो जल्दी से ये नहीं बताएगा गुस्सा है, वो वाइफ का एंगल शो करेगा कि उसने अपने हस्बैंड को ऐसे देखा या ऐसे रिएक्ट किया और इस तरह का उसका बिहेवियर था अपने हस्बैंड के साथ, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये एक एंग्री स्टोरी है या वो एंगर शो करना चाह रहा है। इसी तरह अगर कोई पोइम है या अगर कोई राइटर लिख रहा है तो वो क्या करता है, वो पोइम में आप एक पॉइंट बताना चाहता है, अपना आइडिया बताना चाहता है कि वो स्टोरी उसने किस बारे में लिखी या वो क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा है। जैसे नेचर के बारे में अगर कोई पोइट लिख रहा है तो वो क्या करता है, वो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है, उसके आसपास की चीजों को डिस्क्राइब करता है, जिससे आपको पता चलता है ये नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी ब्यूटी के बारे में कहना चाह रहा है। उसके बाद इसी तरह उसने ये आपको पॉसिबल लाइन्स और पैसेज दिए हैं कि आप इनको पढ़ें, आप देखें कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी राइटर अपने स्टोरी के बारे में या किस चीज के बारे में क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जब आपने ये देखा, जैसे उसने ये पोएम दी हुई है फोक के बारे में दिया हुआ कि फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब ये एक पोएम है जिसमें वो फोक के बारे में बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि फोक यानी धुन जो है वो कैसे आती है या उसको किस चीज से वो मुशाहबत दे रहा है कि वो कैसी लगती है या उसका पूरे शहर पे राज कैसा होता है, वो किस तरह आपको साइलेंटली बता रहा है कि वो फोक होती तो साइलेंट है लेकिन उसकी मूवमेंट कैसे होती है और वो किस तरह मैटर करती है आपकी लाइफ। जब आप बाहर जाते हैं आपको लग रहा है हर तरफ फोक है, आपको कुछ भी नजर नहीं आता, वैसे तो एक मामूली सा स्मोक की टाइप की एक चीज होती है लेकिन फिर भी वो मैटर करती है। ये सब क्या होता है, ये सब वो आपको एक पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरह इसको रेफरेंस करते हैं, क्योंकि राइटर कोई भी चीज सिंपली और आपको बिल्कुल वाज़ह तौर पे नहीं बता सकता, वो आपको अपने आइडियाज जो भी उसके माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके थ्रू ही आपको बताता है। उसके बाद आप पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द आंसर दैट इज बेस्ड ऑन द पोएम, ऐसे पॉसिबल आंसर्स देखें जो कि आप पोएम पे बेस्ड करते हैं, जो आपकी पोएम को रिप्रेजेंट करें। अब सबसे पहले उसने क्या कहा है कि जो उसने फोक को कंपेयर किया हुआ है कि वो एक खामोश तहरीक की तरह हरकत करती है या फिर वो पूरे सिटी में मूवमेंट करती है, उसकी जो चाल है वो बिल्ली के कदमों जैसी होती है यानी खामोश होती है। उसके बाद सेकंड में उसने कहा क्या कि जो फोग है वो पूरी बंदरगाह के ऊपर यानी छा गई है और उसने जो पूरे सिटी को अपनी लपेट में ले लिया, वो मूव कर रही है क्विकली और साइलेंटली, और एक उसने शहर लिया हुआ, यानी 3 चीजों से उसने आपको कंपेयर करके दिखाया हुआ फोग को। तो फिर उसने क्या कहा कि जो फोग है वो तेजी से आती है और तेजी से चली जाती है और ज्यादा देर नहीं रुकती, ना ही कभी रुक सकती है। जाहिर है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फोग भी एक टाइम पे आती है और फिर खत्म हो जाती है। इसमें उसने क्या आपको बताया हुआ है, पोएम जो है वो क्या कर रही है, वो खतरनाक चीजें भी दिखा रही है, खामोशी भी दिखा रही है और मूवमेंट भी दिखा रही है। ठीक है, यानी पॉसिबल क्वेश्चन एक पोएम में आपको इतनी पॉसिबिलिटीज मिल गई। ठीक है, उसी तरह उसने यहाँ पे आपको बताया कि जो राइटर है वो कभी भी आपको डायरेक्ट चीज नहीं बताता, वो हमेशा आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ लेके जाता है, और ये एक अच्छे राइटर की यही पहचान है, यही खूबी है कि वो किस तरह अपनी जो भी तहरीर है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है कि आप उन लाइन्स को
पढ़ते पढ़ते ही उसके मेन आइडिया को कैप्चर कर लें। एक राइटर की सबसे अच्छी खूबी यही होती है। उसके बाद उसने बताया कि जब एक राइटर जब भी कोई चीज लिखता है, चाहे वो स्टोरी हो या डायलॉग हो, उसकी हर चीज में वो क्या करता है, वो आपको एक प्रॉपर वे के साथ अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे अब डायलॉग्स हैं, अब डायलॉग्स में सबसे पहले वो एक प्रॉपर तरीके से बात कर रहा है, क्या तुम जानते हो, वो कहता है अपने मुलाजिम से कह रहा है या जो भी उसके पास बैठा है उससे कह रहा है नहीं, वो फिर आहिस्ता उसको बताता है कि मैंने आज एक चीज देखी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा और वो इस तरह का लग रहा था, या मैं उसको देख के इस तरह मैंने फील किया, ये इस तरह मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है, जब उसने ऐसी बात की तभी उसका जो सर्वेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता बात को समझ के उसको रिस्पॉन्स करने के काबिल हुआ कि आप अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए था या आपने उसको अवॉइड किया या नहीं। तो ये जो सारा लेसन था ये किस चीज़ पे बेस्ड था कि आप इसमें क्या सीखते हैं कि आप लाइन्स जब पढ़ते हैं तो लाइन्स लाइन्स को पढ़ते पढ़ते ही आपको कवर करना होता है कि इसमें मेन आइडिया क्या है या राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है, या ये स्टोरी आपको क्या बताना चाह रही है। हर स्टोरी, हर ऐसे हर डायलॉग का कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, कोई ना कोई इसमें बात होती है जो कि हमें सीखने को मिलती है, जिसको हमने कंडक्ट करना होता है, हमने समझना होता है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज का भी यही मतलब था कि आपको कैसे मेन आइडिया कंडक्ट करना है, कैसे लाइंस को समझ के मॉरल लेसन तक जाना है। और ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि आप इसमें कैसे पढ़ सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, सिंपल ही आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है, आपको समझना है कि आप मेन आइडिया कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कि आपको पैसे दिया है तो आप उसमें से मेन आइडिया चूज करें या खुद से राइट करें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।